नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलेज के दिन बनेली घटना पे। गांव में कॉलेज नहीं था, इस कारण पढ़ने के लिए मैं शहर आया था। यह किसी रिश्तेदार का एक कमरे का मकान था, बिना किराए का था। आसपास सब गरीब लोग के घर थे और मैं अकेला था। सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आई। आते ही सवाल किया, तुम मेरे भाई को ट्यूशन करा सकते हो क्या? मैंने कुछ देर सोचकर फिर कहा, नहीं। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा, बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मैं खाना खुद पकाता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देकर बोली, बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच आ रही गई थी। मैंने कहा, कपड़े भी धो दे तो पढ़ा दूंगा। वो मान गए। इस तरह से उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज़्यादा बात नहीं होती। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, खूब होशियार था। इस कारण ज़्यादा माथापीस नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह घर की सफाई भी कर दिया करती थी। दिन गुजरने लगे। एक रोज शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी लुक्की लुक्की थी। मुझे दो दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? उसने कहा, घर से। आज बरसात हो गई तो कुलिकिया नहीं बिकी। इतना कहकर वह उदास हो गई। मैंने फिर कहा, मगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौरी का ठेला लगाते हैं। उसने कहा, वो सदियों में समोसे कचौरी और गर्मियों में कुल्फी, और आज बरसात हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी। मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। और ओहो, मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से बड़ी लगी, समझदार भी मासूम थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्यौहार या उत्सव पर। कई बार उससे नज़र मिलती तो मिली ही रह जाती, पता नहीं क्यों। ऐसे ही समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मैंने उसकी भी जान ली कि वो बूंदी बाघन के काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या सुनेरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद सुनेरी की रंगाई करने पर डिजाइन तैयार हो जाती है। मैंने बूंदी बांधन का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, एक काम तुम क्यों करती हो? ये काम तुम क्यों करती हो? वह बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसा का? क्या करोगी पैसा का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? ये कोई 6-7 हजार। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो, मैंने मियासुसी के साथ कहा। वो बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तू मांगे तो वो सारे दे दूंगी। उसकी ये आवाज़ अलग सी जान पड़ी, मगर मैं उसे वक्त को समझ नहीं पाया। पैसा मिल रहे थे, उन्हें मैं खोकर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे। कम बखात 2 दिन बाद मांग चुका था। एक रोज़ मेरी जेब में गुलाब की टूटी पंखड़ियाँ निकली, मगर तब भी मैं यही सोच कर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी मुझे। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने। मैंने दे दी और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई। और फिर
दूसरे दिन दोपहर में ही घा आ धमकी आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों? काफ़ी देर तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर धोने के लिए मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा, कहीं जा रही हो? उसने कहा, नहीं, बस काम नहीं करूँगी। और मेरे भाई को भी मत पढ़ाना पढ़ाना कल से। मैंने कहा, अरे तुम्हारे 1,000 रुपये कल दे दूंगा। कल घर से पैसा आ रहे हैं। मुझे पैसों को लेकर शंका हुई थी, इस कारण पक्का आश्वासन दे दिया। उसने कहा, पैसा नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा, तो फिर? मैंने आंखों उसके चेहरे पर रखी और उसने एक बार मुझसे नज़र मिलाई तो लगा हजारों प्रश्न है उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से बाहर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कपड़े लेकर चली गई। अपने घर से ही धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन वह नहीं आई, न उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, फिर खाकर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, यह सोचकर कि कारण तो जानू काम नहीं करने का। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो बीमार है। एक छप्पर में चारपाई पर लेटी थी, अकेली। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुंह फेर लिया। करवट लेकर मैंने पूछा, दवाई ली क्या? नहीं, छोटा सा जवाब दिया, बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्जी। तुझे क्या? मुझे नाराज क्यों हुए ये तो बता दो। तुम सब समझते। जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्जी। तुझे क्या? मुझे नाराज क्यों हुए ये तो बता दो। तुम सब समझते हो, फिर मैं क्यों बताऊँ? कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम। सुबह से परेशान हूँ। बता दो। नहीं बताऊंगी। जाओ यहाँ से। इस बार आवाज़ रोने की थी। मुझे जरा घबराहट सी हुई। डरते डरते उसके हाथ को छूकर देखा तो मैं असल कर रह गया। बहुत गर्म था। मैंने उसकी मम्मी को पास बुलाकर बताया। फिर हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे। मुझे अब चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ घर चला गई। उसके पापा को बुलाने में उसके पास अकेला था। बुखार जरा कम हो गया था। वह गुमसुम सी लेटी थी। दीवार को घूर रही थी एकटिक। मैंने उसके चेहरे को सहलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी भी। मैंने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। पता चल गया है कि तुझे मेरी परवाह है ना? मेरे होठों से अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। उसने कहा, बस अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई गिला नहीं। उसने मेरे हाथ को कस कर दबाते हुए कहा। उसके इस वाक्य का कोई जवाब मेरे लबों से नहीं निकला, मगर आंखें भी थी जो जवाब को संभाल न सकी। बरस पड़ी। वह उठकर बैठ गए और बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से चाहती हूँ। तुझे एक था पागल। कुछ समझने में इतना वक्त ले गया। फिर उसने अपने साथ मेरे आंसू भी पोंछे। फिर थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई सुधारा नहीं हुआ। फिर देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है और यूँ जानकर आग सी लग गई मेरे सीने में। खून की कमी हो गई थी उसे, पर
खुदा का शुक्र है कि मेरा खून मैच हो गया। बत उसका भी थी। 2 बोतल खून दिया। मैंने तो जरा सुकून सा मिला दिल को। इस रात वह अचेत सी रही, बार बार अचेत अवस्था में उल्टियाँ कर देती थी। मैं 1 मिनट भी नहीं सोया उस रात। डॉक्टर ने दूसरे दिन बताया कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो रही है। खून और देना होगा। डेंगू का वायरस खून का थक्का बनाने वाली प्लेट्स पर हमला करता है। अगर प्लेटलेट्स खत्म हो, पूरे शरीर के अंदरंगी अंगों से खून का रिसाया शुरू हो जाता है। फिर बचने का कोई सांस नहीं। मैंने अपना और खून देने का आग्रह किया, मगर रात को दिया था, इस कारण डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मैंने मेरे कॉलेज के 2-4 दोस्तों को बुलाया। साले 10 एक साथ आ गए। खून दे दिया, हिम्मत बधाई, पैसा की जरूरत हो तो देने का आश्वासन दिया और चले गए। उस वक्त पता चला दोस्त होना भी कितना जरूरी है। पैसों की कमी नहीं थी। घर से आ गए थे। दूसरे दिन की रात को वो कुछ ठीक दिखी, बातें भी करने लगी। रात को सब सोए थे। मैं उसके पास बैठा जाग रहा था। उसने मुझे कहा, पागल, बीमार मैं हूँ, तू नहीं। फिर ऐसी हालत क्यों बना ली है तुमने? मैंने कहा, तू ठीक हो जा, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊंगा। उसने उदास होकर पूछा, एक बात बता। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने कहा, सिर्फ पंखड़ियों मिली थी। हाँ, उसने कहा, कुछ समझे थे? नहीं, क्यों? सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त की मजाक है। और वो रोटियां कौन सी? दिल के आकार वाली। अब मैं समझ रहा हूँ। बुद्धू हो। हाँ, फिर वह हंसी, काफी देर तक निश्चित मासूम हंसी। कल सोए थे क्या? नहीं, अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ न होगा। सचमुच नींद आ रही थी, मगर मैं सोया नहीं। मगर वह तो सो गई। फिर घंटे भर बाद वापस जाग गई। मैं ऊँघ रहा था। सुनो, हाँ, मैं नींद में ही बोला, ये बताओ, ये बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? नहीं, सिर्फ एडिस मच्छर के काटने से लगती है। इधर आओ। मैं उसके करीब आ गया। एक बार गले लग जाओ। अगर मर गए तो ये आरुज बाकी न रह जाए। ऐसा न कहो प्लीज। मैं इतना ही कह पाया। फिर वो मुझसे काफ़ी देर तक लिपटी रही और सो गई। फिर उसे ढंग से लिटाकर मैं भी एक खाली बेड पर सो गया। मगर सुबह मैं तो उठ गया और वो नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की थी, पर आंखें न खोली। उसने वो इस संसार को मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, मुझे रोता बिलखाता छोड़कर। और ऐसी थी कॉलेज की मेरी कहानी। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। हम भी मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ।